नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं आरपीएससी की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उनकी क्वेश्चन आंसर सीरीज। तो जी ये जो पेपर है ये 2016 असिस्टेंट प्रोफेसर आरपीएससी द्वारा जो लिया गया है उसका पेपर है। तो इसकी वीडियो में हम 40 क्वेश्चन करेंगे। तो शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए ये पेपर। जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो बालसन जो टोपोग्राफी है वो किससे संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एरिड टोपोग्राफी। सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग जोन ऑफ एटमॉस्फेयर कंटेन्स द मदर ऑफ पर्ल क्लाउड। तो इसका आंसर होगा जो राइट आंसर वो है स्ट्रेटोस्फेयर। जो तीसरा क्वेश्चन है उसका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जो हमें थोड़ी समझनी चाहिए कि जो चिनूक है वो पहले तो सबसे पहले कहाँ पर जो हवा है कहाँ पर बहती है। तो वो जो ईस्टर्न स्लोप है रॉकीज का वहाँ पर बहती है और ये विंटर और स्प्रिंग सीजन में मोस्टली जो ये इसका प्रवाह होता है। लेकिन जो क्वेश्चन है उसमें ऑटम दे रखा है तो यही इसका सही आंसर होगा क्योंकि ये एक इनकरेक्ट मैच है। बाकी जो बोरा विंड है वो एड्रियाटिक सी इटली के पास में और जो फोन है वो ऑटम और नॉर्दर्न स्लोप ऑफ आल्प्स के वहाँ पर बहती है। तो इनको आप एक बार जो लोकल विंड्स हैं उनको देख लीजिएगा, इनसे भी क्वेश्चंस आते हैं। ये जो आरपीसी के जो क्वेश्चंस हैं वो मोस्टली रिपीट होते हैं। तो आप एक बार इन चीज़ों को देखेंगे तो काफ़ी क्वेश्चन में आपको सहायता मिलेगी जब पेपर देने जाएंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमिडिटी इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम ऑफ वाटर वेपर पर केजी ऑफ एयर। तो ये जो डायरेक्टली लिखा हुआ है डेफिनेशन में कि ये किसकी डेफिनेशन है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की डेफिनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पांचवा क्वेश्चन है वेरी सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप इजीली कर सकते हो कि हॉर्स लेटीट्यूड 30 से 35 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लेटीट्यूड पे पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कोपेन के क्लासिफिकेशन से संबंधित है। तो एक बार आप कोपेन के क्लासिफिकेशन को पूरी तरह से देख लीजिएगा। बी डब्ल्यू एच क्या है, बी एस एच क्या है, सी डब्ल्यू जी क्या है, ए एम क्या है। तो इन सबको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, कोई ज़्यादा टफ सवाल नहीं है ये। इसका जो डायरेक्टली मतलब कि जो इजी है जो कि हॉट लो लेटीट्यूड। अब देखो डेजर्ट में डब्ल्यू आ गया, स्टेपी में होता तो एस आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। ये फिर से ये वही क्वेश्चन आ गया है कि कौन से क्लाइमेटिक टाइप के लिए कौन सा ये मिलान सही है। तो ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर हम डायरेक्टली लगा सकते हैं कि इसका आंसर फोर्थ है। आप इसमें देख लीजिए कि ए एम डब्ल्यू वो कहाँ पर पाया जाता है, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। जो ए डब्ल्यू है वो कहाँ पर होगा, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। और जो बी एस एच डब्ल्यू है उसका इंटीरियर जो पार्ट है पेनिनसुला का, वेस्टर्न स्लोप ऑफ अरावली, ये सब आएगा। और सी डब्ल्यू जी नॉर्दर्न प्लेन्स। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ राइट। नेक्स्ट सवाल है असर्शन और रीजन वाला। ये काफ़ी अच्छे सवाल आते हैं इसमें आरपीएससी में, तो इसको एक बार पढ़ लेते हैं हम। इन ट्रॉपिकल जोन द ईस्टर्न शोर ऑफ ओशियन आर वार्मर देन द वेस्टर्न शोर, while in temperate zone the western shore are warmer than the eastern shore। ये क्वेश्चन में इसको उल्टा इंटरचेंज कर दिया गया है, ईस्टर्न स्लोप और उसका। तो इसको आप गलत मानिए। द रीजन द टेम्परेचर ऑफ दीज शोर्स इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द ओशियन करंट्स एंड प्रिवेलिंग विंड्स। ये एकदम सही है, इसका आंसर होगा ए फॉल्स एंड आर इज ट्रू। 9 नंबर सवाल है जो जेनेटिक फेज और उसका जो टाइड है उससे संबंधित है। ये काफ़ी मतलब नॉर्मल सा क्वेश्चन है जिसको आप इजीली मार्क कर सकते हो कि जो टाइड के टाइप है स्प्रिंग टाइड, निप टाइड, एपोजियन टाइप। इसमें एक टाइड में जो थ्योरीज दी हुई है आप उनको एक बार देख लीजिएगा कि कौन सी थ्योरी किस में है, उसमें भी मिलान वाला क्वेश्चन कई बार आ जाता है। तो टाइड कुछ टॉपिक जैसे मैं बता देता हूँ आपको
कि आपको जो थ्योरीज किस किस में याद करनी है। आप एक टाइड की कर लीजिए, कोरल रीफ जो है उनके फॉर्मेशन की जो थ्योरीज है वो, माउंटेन बिल्डिंग की जो थ्योरीज है वो, ये कुछ थ्योरीज है जो आपको याद करनी ही चाहिए। एक स्लोप डेवलपमेंट में है जो थ्योरीज है, तो उनसे क्या डायरेक्टली मिलान वाले सवाल आते हैं, और आप इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करते रहिए तो इनसे काफ़ी मदद मिलेगी आपको। नेक्स्ट है हम्बोल्ट करंट कहाँ बहती है, तो इससे इजी क्वेश्चन तो मुझे नहीं लग रहा है कि कोई आएगा। वेस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका। इकोसिस्टम किसका फंक्शन है। अब ये एक काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इसमें जो दे रखे हैं ऑप्शंस उनको एक बार पढ़ लेते हैं। एनर्जी फ्लो एंड सर्कुलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स, इंक्रीजिंग इंटररिलेशन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट, इंटीग्रेशन ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स, और फिजिको केमिकल इन्वायरमेंट। तो ये सभी मतलब क्वेश्चंस ऐसे लग रहे हैं कि ये सभी सही है, तो आरपीएससी ने इसको डाउटफुल क्वेश्चन में डाल के इसका आंसर नहीं दिया था, डिलीट कर दिया था। इसका मेरे हिसाब से जो क्वेश्चन है, जो इंटरेक्शन होता है ना, इकोसिस्टम का मतलब है इंटरेक्शन है बायोटिक और एबायोटिक में, वहाँ के नेचुरल एनवायरनमेंट में और वहाँ के जो सजीव है उनमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब कुछ ग्रास लैंड और वो दे रखा है, तो ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है। आप ग्रास लैंड में टेम्परेट और ट्रॉपिकल दोनों को अच्छे से देख लीजिए एक बार, इनसे भी मिलान वाले क्वेश्चन आते हैं। और एक जो मिलान वाले क्वेश्चन आते हैं, जो एग्रीकल्चर है ना उसका टाइप, कि कौन सी एग्रीकल्चर कहाँ पाई जाती है, झूमिंग कल्टीवेशन कहाँ कहते हैं, कुमारी कहाँ कहते हैं, मिल्पा कहाँ कहते हैं, रोको कहाँ कहते हैं, तो इनसे भी एक बार कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसका जो आंसर हम देखते हैं उसका बहुत ही मतलब इजी है ये, कि ए का 4 हो गया, बी का 1 है, सी का 2 एंड डी का 3। इजी मतलब बड़ा इजी पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, और मैं कह रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन इजी क्वेश्चन पूछती है आरपीएससी, अगर आप ध्यान से पढ़ो तो सिलेक्शन के लिए तो मतलब कि इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर इजीली अगर आप कूल माइंड से अगर पेपर सोल्व करो तो कुछ क्वेश्चन आते हैं जो अटपटे पूछती है, तो उनकी कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें पूरे 150 में से 150 सोल्व करने हैं। अगर आप 120-30 भी एक पेपर में कर देते हो तो बहुत अच्छा स्कोर है। 14 नंबर पे ये भी देख लीजिए, डायरेक्टली पूछा गया कि फुड वेव क्या होता है, हार जाल क्या होता है। प्रोबेबिलिज्म किसका कॉन्सेप्ट है, मतलब बड़ा इजी इजी क्वेश्चन पूछती है। ओएच के स्प्रेड का क्वेश्चन है। अरब जोग्राफर जो जिनने 14 क्लाइमेटिक रीजन्स में बांटा है, काफ़ी मतलब कि अलमकदसी, काफ़ी मतलब जो जोग्राफिकल थॉट की माजिद हुसैन की बुक है उससे डायरेक्टली उठाया गया क्वेश्चन है। Who among the following scholar followed the teleological approach in the study of डायरेक्टली कार्ल रिटर, मतलब बिना सोचे समझे ही आप कार्ल रिटर का आप लगा सकते हो। अब रेड जेल के वर्क के बारे में पूछा है, तो रेड जेल का वर्क क्या है, किस कॉन्सेप्ट पे, डिटर्मिनिज्म है ना, तो फिजिकल एनवायरनमेंट कंट्रोल करता है ह्यूमन एक्टिविटीज़ को, तो डायरेक्टली लगाओ आप इस पे। उसके बाद है यूज ऑफ मॉडल्स इन ज्योग्राफी कम इनटू बीइंग, जो मॉडल्स है उनका यूज कब होने लगा ज्योग्राफी में। आपको पता है क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन आया था, उसी टाइम से होने लग गया, तो वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद में। कुछ चीज़ें हैं जो आपको कॉमन सेंस से भी लगानी पड़ेगी। न्यू न्यू ज्योग्राफी ऑफ 1950 वाज करेक्टराइज्ड बाय एम्फेसिस ऑन, किस पे एम्फेसिस किया, लोकेशनल थ्योरी, यूज ऑफ क्वांटिटेटिव मेथड्स, यही टाइम था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर ऑफ प्री मॉडर्न पीरियड क्लियरली established द रिलेशनशिप बिटवीन रीजनल ज्योग्राफी एंड सिस्टमेटिक ज्योग्राफी। मतलब आप जब ज्योग्राफिकल थॉट पढ़ोगे तो इजी इजी ऊपर ऊपर से क्वेश्चन उठाए हुए हैं इनसे। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इज एसोसिएटेड विथ विडाल डी ला ब्लाच। अब ये क्या कहूँ, बड़े मतलब इजीली इजीली क्वेश्चन हैं। अब ये कुछ बुक्स का आया है, तो आप हमारे टेलीग्राम
ग्रुप की लिंक मैं यहाँ भेज दूंगा, उसमें मैंने कुछ बुक्स को लिख रखा है, तो आप उनको एक बार देख लीजिएगा। बड़ी इजीली तरीके से आपको इसको याद भी कर सकते हो, और ये कोई ज़्यादा टफ चीज़ें नहीं है कि सैम्पल की ये किताब है, गोल्ड का डायरेक्टली ये किताब हो गया, हेगेट की लोकेशन एनालिसिस है, फिर हंटिंगटन बचे, मेन स्प्रिंग ऑफ सिविलाइजेशन होगी। तो बड़ा इजी एकदम, बुक्स आप रट लीजिए, हर एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन इससे आ ही जाते हैं। ये वाला क्वेश्चन जो प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में आप इसको देख सकते हैं, ग्रिफिथ टेलर का जो क्लाइमोग्राफ है उसको, उसमें आप इसको देख सकते हैं। तो इनमें आप मैं तो इसको एक ट्रिक से याद रखता हूँ कि SMKR। अब आप इसमें कुछ चीज़ें इनकी जो क्वालिटीज़ है कि यहाँ हॉट एंड हार्श होगी, यहाँ कोल्ड होगी, यहाँ क्या होगी, तो उसको एक बार आप इसको देख लीजिएगा। कि ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, कई बार ऐसा आ जाता है कि जो स्क्रोचिंग है उसके आगे वो लिखा आ गया, मगी के आगे आ गया, केन के आगे आ गया, रो के आगे आ गया, फिर इनका मिलान कराइए। तो इसको भी एक बार देख लीजिए क्लाइमोग्राफ को क्या चीज़ है। जो इसका सही आंसर होगा वो स्क्रोचिंग, SMKR। इसको इजीली याद रख सकते हैं आप इसको। अपना क्वेश्चन नंबर 25 जो डेविस के साइकिल से लिया गया है, पेंक के साइकिल से, सॉरी। तो आप इसमें एक डेविस का साइकिल है, उसका भी डायग्राम अच्छे से देख लीजिए कि इसका जो इसमें पूछा जा रहा है उसका मतलब क्या है। जो मेच्योर फेज है या जो भी जिसके बारे में पूछ रहा है, तो इसका आंसर होगा 3 और 4 कि अपलिफ्टमेंट इज मोर देन इरोजन इन द बी स्टेज, जिसको आप देख ही रहा है। रेट ऑफ इरोजन इन ई स्टेज इज हायर देन दिस। तो आप इसको मतलब जो थ्योरी पढ़ोगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि यहाँ और यहाँ वाला जो आंसर पूछा है उसको आप इजीली लगा सकते हो। 26 नंबर, हिमालय का डिवीजन, कितना सिंपल सवाल आया, मतलब आप देखते ही कर दोगे इसको। इजीली, मतलब कहाँ सतलज का कहाँ है, नेपाल हिमालय कहाँ पर है, पंजाब हिमालय कहाँ है, असम हिमालय कहाँ है। तो अब आ गया 27 क्वेश्चन, वापस हिमालय से आ गया। नो, हिमालय से नहीं सर। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आर आइडियल वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया। ये इसका असर्शन है। रीजन क्या दिया है इसका, जोग्राफिकल कंडीशन लाइक वेल ड्रेन फर्टाइल सॉयल, 10 से 15 डिग्री टेम्परेचर एट द सोइंग टाइम एंड 75, ये जो रेनफॉल है इसका वो हो गया। तो इसका आंसर क्या है कि ये ठीक है कि ये वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट है, और इसका ये इसके कारण ये होता है, तो इसका पंजाब हरियाणा दोनों ये सही है आंसर। और इसमें जो इसका ट्रू आंसर होगा वो ए होगा कि ये दोनों इसकी व्याख्या भी करता है। 28 क्वेश्चन, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया एंड नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी है डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स। कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में डिवाइड किया है, तो ये तो 15 है, इसका आंसर सही होगा 15। 29, लोएस्ट गैप इन मेल एंड फीमेल लिटरेसी। अब डायरेक्टली सेंसस में पढ़ते हो ये तो। सेंसस के सवाल जो है वो आरपीएससी ज़्यादा डीपली नहीं जाती, तो आप ऊपर के जो टॉप 5 है या जो लोअर 5 है उनको देख लीजिएगा एक बार, तो उनसे ही क्वेश्चन लगभग मोस्टली सोल्व हो जाते हैं। फिर मैच द फॉलोइंग वाला आ गया, जो ट्राइब्स है उनको मैच करना है। ये भी मतलब इजी है, काफ़ी ज़्यादा इजी है ये तो, कि मध्य प्रदेश का आप कहाँ लगाओगे, गोंड। फिर नागालैंड में कौन सी प्रजाति को आप मतलब कि देखते हो, मिकिर। उड़ीसा में खोंड, गुजरात का बचा भील, जो डायरेक्ट लग गया। ये राजस्थान ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, तो आप एक बार इसको मतलब कि नॉर्मली जो याद कर सकते हो, जो कोई ट्रिक वगैरह जो भी है, जो अरावली की जो चोटियां हैं उनके क्रम को याद कर लीजिए, उनकी ऊंचाई याद करने की जरूरत नहीं। ऊंचाई याद करोगे तो आप मैक्सिमम शुरू की 5 की कर सकते हो, जिसमें कभी मिलान से आ जाए तो, और ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। 32 नंबर क्वेश्चन,
स्ट्रक्चरली फिजिकल फीचर ऑफ राजस्थान फॉर्म्स विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीफ रीजन ऑफ इंडिया। कौन कौन से दो भागों से मिलकर बना हुआ है? तो ग्रेट प्लेन भी है और पेनिनसुलर इंडिया भी है। तो ये आप मतलब इजी क्वेश्चन था, इसको लगा सकते हो। 33 विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लाइमेटिक रीजन प्रपोज्ड बाय द कोपेन इज नॉट करेक्टली मेज्ड इन राजस्थान। तो आप कोपेन का जो क्लासिफिकेशन है उसको इंडिया और राजस्थान के पर्सपेक्टिव में तो बहुत अच्छे से देख कर जाइए, क्यों इनसे क्वेश्चन बनना ही है। तो ये तो मतलब आप इजीली लगा सकते हो कि कौन सा इसमें सही है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे कि कौन सा इसका आंसर होना चाहिए। फिर से जो सोइल है राजस्थान की उसका क्वेश्चन आया है, बड़ा मतलब इजी है, एक बार आप इसको देख लेंगे तो इस राजस्थान की सोइल्स पर एक वीडियो लेकर आएंगे हम डिटेल में, तो उसमें आपको सब पता चल जाएगा, आप इजीली सोल्व कर सकते हो इनके क्वेश्चंस। फॉर प्लांटिंग ऑफ ड्राई टीक ट्रीज इन राजस्थान मोस्ट सुटेबल डिस्ट्रिक्ट्स। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि ड्राई टीक के लिए कौन सा है, सागवान का जो पौधा होता है उसके लिए कौन सा है। डूंगरपुर बांसवाड़ा उदयपुर का एरिया जो है वो काफ़ी सुटेबल क्लाइमेट है वहाँ का। तो इसका एक बार आप देख लीजिएगा कि इसके लिए क्या चाहिए, और राजस्थान की जो वेजिटेशन है उसका एक बार रिवीजन कर लीजिएगा इसके साथ में कि कितने टाइप की वेजिटेशन है, वहाँ पर कौन कौन से पौधे होते हैं मेनली, और क्या क्या उनको रेनफॉल चाहिए, क्या क्या कंडीशन उनको चाहिए, इससे वो सुटेबली ग्रो कर सकते हैं वहाँ पर। 36 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं जो राजस्थान के माइनिंग एरिया के बारे में पूछा हुआ है। तो ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसको जो मिनरल्स है राजस्थान के उनको एक बार देखना है आपको, उनसे भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं, अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद जो लाइव स्टॉक है उसके क्वेश्चन भी आते हैं। लाइव स्टॉक में मेनली जो काऊ और शिप की ब्रीड के बारे में पूछा जाता है। तो आप एक बार इनकी ब्रीड का और इनका एरिया है उसको मतलब ज़रूर देखना है आपको कि कौन सी कहाँ पर पाई जाती है। इसका जो सही आंसर होगा वो आंसर नंबर 2 होगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, ये नेशनल हाईवे के बारे में पूछा हुआ है। तो आप इसको एक बार जो जितने भी नेशनल हाईवे हैं उनको एक बार देख लीजिएगा। 39 फिर इरिगेशन प्रोजेक्ट के बारे में पूछा गया है कि कौन सा इसमें करेक्टली मैच्ड है। तो इसका आंसर होगा 3। इनको भी एक बार आप डिटेल में देख लीजिएगा कि कौन सा क्या है। अब आगे लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का जो रिसर्च मेथोडोलॉजी का है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टूल यील्ड डाटा दैट आर मोस्ट डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट। जो इंटरव्यू होता है उसमें काफ़ी रैंडम हमें आंसर मिलते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है कि उसको एक इंटरप्रेट करना। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले जो 40 क्वेश्चन है वो करेंगे। इसी प्रकार से हम जो 150 क्वेश्चन इसके सेकंड पेपर 150 क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन सेट के भी हम लेकर आएंगे और कुछ क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड जो आरपीएससी द्वारा पूछे गए हैं उनको भी लेकर आएंगे, ताकि आपके जो आने वाले एग्ज़ाम है उनमें काफ़ी क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो उनमें आपको फ़ायदा मिले। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। थैंक यू।